इंग्लिश में डाउट दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब। तो जानते हैं इनमें क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो आपको ये देखने हैं सेंटेंसेस, आपको बताने इनमें फ्रेज कहाँ है, फ्रेजल वर्ब कहाँ है, इडियम फ्रेज कहाँ है और प्रोवर्ब कहाँ है। तो यहाँ एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए डिफरेंस। फ्रेज हिंदी में वाक्यांश कहते हैं इसे। फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया ये कहेंगे इसे। इडियम फ्रेज मुहावरात्मक वाक्यांश या मुहावरा कह सकते हैं इसे। और प्रोवर्ब ये कहावत कहलाती है। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस। आई विल सी यू इन द ब्रेक टाइम। मैं आपसे एक छोटे अंतराल में मिलूंगा। इन द ब्रेक टाइम। देयर मैरिज हैज ब्रोकन अप। उनकी शादी टूट चुकी है। हैज ब्रोकन अप। ही हैज ब्रोकन अप विद हर ओल्ड गर्लफ्रेंड। उसने अपनी पुरानी दोस्त से संबंध तोड़ दिया है। हैज ब्रोकन अप विद। अलीशा फाइनली ब्रोक द आइस टू लीड द डिस्कशन। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अलीशा ने चुप्पी तोड़ी। ब्रोक द आइस। नो वन डाइज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। प्यार में कोई नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। तो ये आपने सेंटेंसेस देखे और इसमें कुछ अंडरलाइन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखे। इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रेज वाक्यांश हिंदी में कहते हैं इन द ब्रेक टाइम। छोटे अंतराल में ये इसका अर्थ बनेगा। किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और दूसरा इसका लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग का मतलब हुआ शाब्दिक अर्थ होता है। जो दिखता है वही इसका अर्थ होता है और ये सेंस देता है पर अधूरी सेंस देता है और इसमें कभी फुल स्टॉप नहीं आता और ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, वाक्य का अंश होता है, तभी इसका नाम है वाक्यांश। अब देखिए आई विल सी यू इन द ब्रेक टाइम। तो मैं आपसे एक छोटे अंतराल में मिलूंगा। इन द ब्रेक टाइम आपका फ्रेज हो जाएगा। दे आर प्लानिंग टू गो अब्रोड ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। तो वे गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशंस ये फ्रेज हो जाएगा। शी गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग्स एंड इन द इवनिंग्स। तो वह सुबह और शाम को मंदिर जाती है। इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स ये दोनों आपके फ्रेजेस हो जाएंगे। हिज ग्रैंडफादर टेक्स द मेडिसिन विद वार्म वाटर। उसके दादाजी गर्म पानी के साथ दवा लेते हैं। विद वार्म वाटर ये आपका फ्रेज हो जाएगा। ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल हैं। इन सभी का लिटरल मीनिंग है। जो अर्थ दिखता है वही होता है। आगे है फ्रेजल वर्ब। जैसा इसका नाम है फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब आना जरूरी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा तभी फ्रेज है। तो वाक्यांश क्रिया ऐसे कहेंगे जैसे ब्रेक अप दो शब्दों का समूह है और वर्ब और इसमें एडवर्ब ये दो चीजें हैं, दोनों मिलकर एक अर्थ देते हैं समाप्त होना। ब्रेकअप विद इसमें वर्ब है, अप एडवर्ब है और विद प्रेपोजिशन भी आ गई। संबंध तोड़ना। ब्रेक इनटू अ प्लेस तो इसमें वर्ब है ब्रेक, प्रेपोजिशन इनटू, अ प्लेस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बलपूर्वक घुस जाना, जोर जबरदस्ती करके
कहीं घुस जाना, किसी घर में या किसी कार में, गाड़ी में। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका लिटरल मीनिंग भी हो सकता है और एक फिक्स्ड मीनिंग भी हो सकता है। कहने का मतलब शाब्दिक अर्थ भी हो सकता है और इसका एक बंधा बंधाया अर्थ भी होगा जो हमें पढ़ने से ही पता लगेगा, और ये इनकम्प्लीट सेंस देता है और इसमें भी फुल स्टॉप नहीं आता और ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा बनता है, तभी इसका नाम फ्रेज है। और सेंटेंस देखिए, देयर मैरिज हैज ब्रोकन अप, तो वर्ब प्लस एडवर्ब इसमें आ गई, हैज ब्रोकन अप, तो उसकी शादी टूट गई है। ही हैज ब्रोकन अप विद हर ओल्ड गर्लफ्रेंड, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन तीनों इसमें आ गए। उसने अपनी पुरानी दोस्त से संबंध तोड़ दिया है। Two cops broke into her house last night, तो दो पुलिस वाले उसके घर में जबरदस्ती घुस गए, तो इसमें वर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। आगे देखिए, इडियम फ्रेज, मुहावरा या मुहावरात्मक वाक्यांश कह सकते हैं। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, तो ये भी शब्दों का एक समूह होता है और इसका एक खास अर्थ होता है। अगर इन शब्दों को अलग अलग लें, उनका अलग अर्थ होगा और इनका जोड़ इसका एक अलग अर्थ होगा। इसका कभी भी लिटरल अर्थ नहीं होता, शाब्दिक अर्थ नहीं होता, एक बंधा बंधाया अर्थ होता है जो हमें डिक्शनरी में पढ़ने से ही पता लगेगा। और इसमें भी फुल स्टॉप नहीं आता और ये भी एक सेंटेंस का हिस्सा होता है, एक वाक्य का अंश होता है, तभी इसका नाम फ्रेज है। अब देखिए सेंटेंस, अलीशा फाइनली ब्रोक द आइस टू लीड द डिस्कशन, तो ब्रोक द आइस इसमें इडियम फ्रेज हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अलीशा ने चुप्पी तोड़ी। अब ब्रेक तोड़ना होता है, आइस बर्फ होती है, तो बर्फ तोड़ना जो दिखता है वो अर्थ नहीं होगा, वो शाब्दिक हो जाएगा। चुप्पी तोड़ना ये इसका अलग अर्थ हो जाएगा। The school has progressed by leaps and bounds, तो स्कूल ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की है, यानी तेजी से तरक्की। by leaps and bounds ये आपका इडियम फ्रेज हो जाएगा। Both the thieves are still at large, दोनों चोर अभी तक फरार हैं। at large का अर्थ होता है फरार। Happiness and sadness are part and parcel of life, तो पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है अति आवश्यक। सुख और दुख जीवन के आवश्यक हिस्से हैं। आगे देखिए, प्रोवर्ब, कहावत, नो वन डाइज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट, प्यार में कोई नहीं मरता, ये एक अंग्रेजी कहावत है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के साथ, और इसका एक स्थानीय अर्थ होगा या पूरे यूनिवर्सल में चलने वाली कहावत होगी, और ये कंप्लीट सेंस देगा, मॉरल सेंस देगा, यानी शिक्षा, और इसमें फुल स्टॉप आएगा और ये कंप्लीट सेंटेंस होता है, तभी फुल स्टॉप लेता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये यूनिवर्सल कहावत है। यू मस्ट मीट रफनेस विद रफनेस, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो ये फ्रेंच कहावत है। गिविंग बर्थ टू ए बेबी इज इजियर देन वरिंग अबाउट इट, तो खतरे से डर भला, ये एक जापानीज कहावत है। बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, अंधकार को कोसने की बजाय प्रकाश खोजो, ये एक चाइनीज कहावत है। तो कहावतें जमानों से चलती आई हैं, बड़े बूढ़ों से सुनते आए हम लोग, तो वही जो शिक्षाप्रद होती हैं वो कहावतें, वो प्रोवर्ब कहलाती है अंग्रेजी में। तो ये चारों हमने देखे, तो आगे बढ़ते हैं। तो आखिर में वही लेते हैं आपका टेस्ट जो शुरू में मैंने आपको दिया था, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज या प्रोवर्ब आपको बताना है। शी इज गुड एट पुटिंग ऑन अ शो,
तो वह नाटक करने में माहिर है। तो पुटिंग ऑन ए शो ये आपका फ्रेजल वर्ब है। पुटिंग वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन और शो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायमंड कट्स डायमंड, तो लोहा लोहे को काटता है, ये आपकी कहावत है। It rained cats and dogs, so the meeting was called off. तो मूसलाधार बारिश हुई और इसीलिए सभा रद्द कर दी गई। तो इसमें cats and dogs was called off, ये दो cats and dogs idiom phrase हो जाएगा, was called off phrasal verb हो जाएगा। He came from the party without eating anything. वह पार्टी से बिना कुछ खाए ही वापस आया। तो फ्रॉम द पार्टी विदाउट ईटिंग एनीथिंग ये दोनों फ्रेज हैं आपके, शाब्दिक अर्थ है इनका, जो दिखता है वही है। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये पढ़ते ही जो आपके माइंड में आता है वो नहीं होगा, कुछ और बनेगा इसका अर्थ। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी जो चीज हमें खैरात में मिली है, उपहार में मिली है, फ्री में मिली है, उसमें नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। तो ये कहावत है। He turned out to be a dark horse by winning the show. शो जीतकर उसने स्वयं को छुपा रुस्तम साबित कर दिया। तो इसमें turn out a dark horse by winning the show, ये पहला फ्रेजल वर्ब है, दूसरा इडियम फ्रेज है, और by winning the show ये फ्रेज है। टर्न आउट का मतलब साबित होना, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम, और by winning the show ये आपका लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। Most of men become henpecked husband in a few months. बहुत से पुरुष कुछ ही महीनों में जोरू के गुलाम बन जाते हैं। तो henpecked husband और in a few months, तो henpecked husband हो जाएगा idiom phrase और in a few months ये हो जाएगा phrase। She was carried away with my emotional story. मेरी भावुक कहानी सुनकर वह भावनाओं में बह गई। तो इसमें was carried away और with my emotional story, तो पहला फ्रेजल वर्ब और दूसरा फ्रेज हो जाएगा। कैरिड अवे का अर्थ होता है भावनाओं में बह जाना। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सोचो क्या इसका अर्थ हो सकता है। तो इसका अर्थ होगा चलती का नाम गाड़ी, ये कहावत है जो आपने सुनी होगी हिंदी में, चलती का नाम गाड़ी। फिल्म भी आई है, पुरानी फिल्म किशोर कुमार की, चलती का नाम गाड़ी। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया डिटेल में, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज और प्रोवर्ब, ये सभी शब्दों के समूह होते हैं, लेकिन इन सभी के अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो यही हमने जाना। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।